हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जो 1 और 2 नवंबर 2025 को जिनका पेपर होने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उनके लिए ये कंप्लीट मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। और इसके पहले हमने जो मॉडल पेपर दिया है, वो मॉडल पेपर अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और यदि आपको हमारे चैनल से डायरेक्ट जाना है तो वहाँ से भी जा कर के और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो 1 और 2 नवंबर के लिए एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कंप्लीट मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल 100 MCQ हैं, जिसमें कि सभी टॉपिक हमने कवर किया है, जिसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि है, विज्ञान और सरल अंक गणित के प्रश्न है। तो इस तरह से टोटल 100 MCQ हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है। यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि जो आप मॉडल पेपर देते हैं बहुत ही इजी है, तो मैं उनसे सबसे कहना चाहूँगा कि देखिए, इजी कुछ भी नहीं है। और जो लेवल आता है ESB का, जो मॉडल पेपर हम जो बनाकर देते हैं और जो वास्तव में एग्ज़ाम पेपर आता है, तो वो भी इसी लेवल का ही रहता है। इसलिए आप टेंशन ना लें और इसी लेवल से आप तैयारी करें। ठीक है, और जितने भी हमने क्वेश्चन दिए हैं उन सब की आपको एक बार रिव्यू करके जानी है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किसके एग्जाम शिफ्ट में आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए आपको सभी को एक बार रिव्यू करके जाना है एग्ज़ाम जाने से पहले। तो चलिए, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बार आप खुद से जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं तो खुद से एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको भी समझ में आए कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। और यदि नहीं बनता है तो वो फिर हम तो बताएंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद से सॉल्व करें और करेक्ट आंसर फाइंड करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बा है 720। 720 रुपये होगा। और कैसे होगा इसका सलूशन हमने दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, 20% लाभ उसको कमाना है। तो 600 रुपये का 20% निकालता है तो 120 रुपये हो जाता है। और लाभ और जो कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो टोटल मिलके इसका सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो प्रतिशत का अंक है वो अलग हो, यहाँ 20% है तो वहाँ 10% हो, 40% हो, है ना। लेकिन जो फार्मूला है वो सभी का एक ही रहेगा, जो निकालने का तरीका है तो सबका एक ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और वीडियो पॉज करके और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और करेक्ट आंसर फाइंड करें। इसके बाद फिर देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता। और लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16.67%। कैसे होगा, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। और ये फार्मूला आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवालों को हल करने के लिए इसी तरह के फार्मूले हमेशा काम आते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके और इसका पूरा सलूशन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 2, 4, 6 और ऐसे डाट डाट करके लास्ट में 50 है तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, एवरेज निकालना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2, 4, 6 मतलब कि ये जो सम संख्याएं हैं तो इनका जो है तो औसत निकालना है। कहाँ से? 2 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का। तो दोस्तों, औसत निकालना तो आपको आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ से 2 से लेकर 50 तक की संख्याओं का बोला है।
अगर आप एक एक करके जोड़ने बैठ जाएंगे तब तो एक ही प्रश्न में आपका सारा समय चला जाएगा, लेकिन इसको शॉर्टकट तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी 26। कैसे, यहाँ पे इसका सलूशन देख लीजिए। ये है क्या कि समांतर श्रेणी का औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो पहला पद यहाँ पर क्या है 2 है, अंतिम पद क्या है 50 है, और इनको भाग दे देना है 2 से। तो 50 और 2 52, 52 बटे 2 बराबर 26। माने इसका जो औसत है, एवरेज है, वो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये फार्मूला आपको लिख कर रख लेना है कि अगर इस तरह के समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए आता है तो आपको यही फार्मूला लगाना है और आप आसानी से 20 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन इतने टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन इजी ही है। बस क्वेश्चन को आप अगर समझ गए तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 15 वर्ष। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे निकाला गया है। क्योंकि 5 साल में पैसा 2 गुना हो जाता है, मतलब ब्याज 1 गुना मिलता है, क्योंकि मूलधन 1 गुना होता है और 2 गुना होने के लिए 1 गुना ब्याज चाहिए। ठीक है, तब तो 2 गुना होगा। 1 गुना आपका मूलधन हो गया और 1 गुना ब्याज, दोनों मिलकर क्या हो गया 2 गुना हो गया। अगर हमें 4 गुना करना है तो हमें 3 गुना ब्याज चाहिए और 1 गुना मूलधन। ठीक है, अब इस प्रकार से यदि 1 गुना ब्याज 5 साल में मिलता है तो 3 गुना ब्याज पाने के लिए 3 गुणे 5 बराबर 15 साल। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5% वृद्धि, 5% कमी, कोई परिवर्तन नहीं, या 10% वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर निकालेंगे और इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप निकाल सकते हैं तो, नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे सलूशन देखिए। ठीक है, कि मान लें कि मूल लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई 100, तो मूल क्षेत्र में 100 गुणे 100 बराबर 10,000। तो लंबाई 25% बढ़ी तो लंबाई कितनी हो गई 125, और चौड़ाई में 20% की कमी हुई तो कितना 80 हो गया है। ठीक है, तो 125 गुणे 80 करते हैं तो भी 10,000 आता है, और जब 100 गुणे 100 करते हैं तो भी 10,000 आता है। इसका मतलब कि अगर आप 25% बढ़ाते हैं और 20% कम करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 30, 35, 25, 32 क्या होगा। इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। कैसे होगा, यहाँ पे देख लीजिए, जो रेड कलर में लिखा है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि जब संख्याओं के एक समूह में प्रत्येक संख्या में एक ही मान जोड़ा जाता है तो औसत में भी वही मान जुड़ जाता है। ठीक है, जब संख्याओं के एक समूह में प्रत्येक संख्या में एक ही मान जोड़ा जाता है तो औसत में भी वही मान जुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए पुराना औसत कितना है 30 है, और तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया है तो नया औसत बराबर
पुराना औसत प्लस जोड़ा गया मान। तो नया औसत कैसे बनेगा, पुराना औसत 30 है, उसमें 5 जोड़ दिए 35 हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के ट्रिक काम आते हैं। नेक्स्ट है, एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा या ऑप्शन नंबर सी, 30 घंटे। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने बताया है, आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड या 18 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बदल के आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योगफल 63 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन संख्याओं का जो योग है कितना है, 63 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दिया है 27, 36, 42, 48। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 36। कैसे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से निकाला गया है, बहुत ही आसान तरीके से। ये फार्मूले आपको लिख लेना है ताकि एग्जाम में आपको काम आ सकें। नेक्स्ट है 0.6, 0.6 का वर्गमूल क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0.36, 0.06, 0.77, 0.6। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर है 0.77। कैसे, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इसमें इसका 0.77 कैसे आया है। लगभग में आया है क्योंकि इसके आगे और संख्या बढ़ जाती है, लेकिन लगभग में यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, 10,000 रुपये है, 2 वर्ष के लिए है और रेट जो है 10% है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि निकालना है, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना होगा इसका राइट आंसर, आप निकाल लीजिए अगर आपको पता है, और नहीं पता तो हम आपको बता देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2100 रुपये, 2100, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से निकाला गया है। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके और अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है कि 20% की छूट दिया है, इसके बाद भी दुकानदार 10% का लाभ कमाया है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन है 800, 900, 880, 850। तो इसका राइट आंसर क्या है, 800 है, ऑप्शन नंबर ए है 800। कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही
ट्रिकी तरीके से हमने आपको बताया है, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आप आसानी से निकाल सको। अगर इसके बाद भी कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल 100 MCQ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए क्या है कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से और किसी का भी भला हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त की जो परिधि है कितनी है, 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, जहाँ पे पाई का मान जो है तो 22/7 है, सबको पता है। तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिधि है तो 44 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये तो सबसे बन जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, कि 729 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक। उसी संख्या को उससे आपको गुणा करना है, और जो भी आएगा वही उसका वर्गमूल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। 27 को आप जब गुणा करिएगा उसी से, तो उसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक कार्य को क्रमशः ए जो है तो 10 दिन में करता है और बी 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, ठीक है। जो नीचे दिए गए ऑप्शन, उनमें से जो विषम है, जो अलग है, उसको चुनना है। कौन सा है, तो ऑप्शन है लोहा, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम। इनमें से अलग क्या है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, एल्युमिनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीतल। पीतल क्यों अलग है, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है। बाकी लोहा, तांबा और एल्युमिनियम मिश्र धातु नहीं है, जबकि पीतल जो है तो एक मिश्र धातु है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि पीतल जो है तो किसका मिश्रण होता है, कौन कौन सी धातु का मिश्रण होता है पीतल, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि यदि वाटर को XBUFS लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब पहले आपको ये निकालना है कि वाटर को ये कैसे लिखा गया है, और जिस तरह से वाटर को लिखा गया है उसी तरह से लाइट को भी लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप थोड़ा सा इसमें अगर टाइम लगाएंगे, वीडियो पॉज करके निकालेंगे तो आराम से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MJHIU। कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक अक्षर के बाद अगला अक्षर लेके आया है। W के बाद X, A के बाद B, T के बाद U, E के बाद F, R के बाद S। तो इसी तरह से जो लाइट के जो अक्षर हैं उनके बाद प्लस एक अक्षर लेकर आया है, तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 3, 5, 8, 13, 21। अब आगे क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी या अगला पद क्या होगा, 32, 33, 34, 35। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप वीडियो यहीं पे पॉज कर दीजिए और पहले इस वाले नंबर को निकालिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। इसके बाद ही आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है,
ठीक है। और अगर आप इसमें अटक गए तो थोड़ा सा आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत है। 3, 5, 8, 13, 21, अगला पद क्या होगा? 32, 33, 34, 35, क्या होगा अगला पद? तो इसका अगला पद होगा 34। कैसे? क्योंकि एक फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज जैसी श्रृंखला है जहाँ अगला पद पिछले दो पदों का योग होता है। जो अगला पद होता है तो पिछले दो पदों का योग होता है। जैसे यहाँ पे 3 है, 5 है, 3, 5 के बाद फिर क्या है? 8, तो मतलब 8 के पीछे जो दो पद हैं 3 और 5, तो इन दोनों का योग क्या है? 8 है। इसके बाद फिर आया 13, तो 8, 5, 13, ठीक है। इसके बाद आया 21, तो 13 और 8, 21। अब अगला जो पद आएगा तो 21 प्लस 13, तो जो आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसको दोस्तों फिबोनाची सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि फिबोनाची सीरीज में अगला पद जो है तो पिछले दो पदों का योग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सुबह सूर्योदय के बाद रमेश और सुरेश एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे। यदि सुरेश की परछाई रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी तो रमेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए था? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। इसको आप प्रैक्टिकली अगर करेंगे तो अपने से भी समझ सकते हैं। सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय सूरज किधर रहता है? पूरब दिशा की ओर रहता है, ठीक है। तो जो भी परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी? पश्चिम की साइड बनेगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रमेश और सुरेश एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे, ठीक है, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो सुरेश की परछाई, सुरेश की जो परछाई है तो रमेश के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है। तो अब आपको समझ जाना है कि रमेश का जो मुंह है तो किस दिशा की ओर रहा होगा, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है दक्षिण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनें। अखबार का संबंध संपादक से है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा? तो फिल्म का संबंध किससे होगा? निर्देशक, अभिनेता, निर्माता, दर्शक। तो इसका राइट आंसर है निर्देशक। जिस तरह से अखबार को चलाने वाला कौन होता है? संपादक होता है। जो भी कंटेंट राइटिंग होता है उसमें अखबार में संपादक उसको संपादित करता है। तो फिल्म कौन बनाता है? निर्देशक, डायरेक्टर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली चूहे हैं, ठीक है। कथन है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली चूहे हैं, और निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी कुत्ते चूहे हैं और सभी चूहे कुत्ते हैं। दो निष्कर्ष है कि सभी कुत्ते चूहे हैं, पहला निष्कर्ष है, और दूसरा निष्कर्ष है कि सभी चूहे कुत्ते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। अब बताइए कि आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप इसका वेन डायग्राम अच्छे से बना लिए हैं तो अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है। के जो है तो रिप्रेजेंट करता है कुत्ता, बी बिल्ली, और सी जो है चूहा, ठीक है। क्या बोला है कथन में कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। जो कुत्ते हैं वो सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। तो कुत्ते वाला सर्कल बिल्ली के सर्कल के अंदर रहेगा, ठीक। और उसी तरह से सभी बिल्ली चूहे हैं, तो बिल्ली का जो सर्कल है वो क्या होगा? चूहे वाले सर्कल के अंदर रहेगा, ठीक। तो जब इस तरह से वेन डायग्राम बन गया तो अब आप यहाँ निष्कर्ष में पहुँच सकते हैं। तो निष्कर्ष को आप और अच्छे से देख लीजिए कि सभी कुत्ते चूहे हैं, ये सही बात है। सभी कुत्ते क्या हैं? चूहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली चूहे हैं।
तो निश्चित रूप से सभी कुत्ते भी चूहे होंगे, यह अनुसरण करता है। लेकिन जो दूसरा निष्कर्ष है कि सभी चूहे कुत्ते हैं, क्योंकि चूहों का वृत्त सबसे बड़ा है और इसमें बिल्लियां और कुत्ते भी शामिल हैं। इसका मतलब यह नहीं कि चूहों के सभी कुत्ते ही हैं, चूहों में सभी कुत्ते ही हैं, ये ज़रूरी नहीं है। चूहे ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्ली हो लेकिन कुत्ते ना हो, या चूहे भी हो सकते हैं जो ना तो बिल्ली हो ना तो कुत्ते हो, इसलिए यह अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के आते हैं। आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उनके निष्कर्ष को एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो यहाँ पे आप पेपर में इसका बना लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर है उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है, यदि 1 मार्च 2020 को रविवार था, कैलेंडर वाला प्रश्न है, यदि 1 मार्च 2020 को रविवार था तो 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। क्यों? क्योंकि 2020 लीप वर्ष है, इसलिए 2 दिन आगे बढ़ेगा। देख लीजिए, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सलूशन दिया है, पूरा हमने आपको डिटेल में बताया है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनना है। ठीक है, इधर आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो अलग है उसको चुनना है। कौन सा अलग है? BDFSJLPR। कौन सा अलग है? आपको जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन सिस्टम है तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा PR। अन्य सभी अक्षरों के बीच 1 अक्षर का अंतर है, जबकि PR में 2 अक्षर का अंतर है। ठीक है, तो इसलिए ये PR जो है तो अलग है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑप्शन नंबर C, मतलब सा नंबर। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। 8 का संबंध जो है 24 से है, तो 12 का संबंध किससे होगा? लुप्त संख्या ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। 30, 36, 48, 54। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36। कैसे? 8 तियाँ 24, तो 12 तियाँ 36। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में 5 छात्र हैं। A B के ठीक दाईं ओर है और E D के ठीक बाईं ओर है। यदि B D के बाईं ओर है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? A B C D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। ठीक है, कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट हमने सलूशन दे दिया है। नेक्स्ट है, यदि माता को पिता, पिता को भाई, भाई को बहन, बहन को पुत्र कहा जाए तो आपके पुत्र को क्या कहा जाएगा? माता, पिता, भाई, बहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप निकाल सकते हैं तो कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 28, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें गलती करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माता। कैसे होगा माता? अब यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कोड बन रहा है ना रिलेशनशिप का, तो ये एक चक्र में बन रहा है, क्योंकि पुत्र के लिए कोई अलग से कोड नहीं बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र। ठीक है, ये एक सर्कल बना रहा है। ठीक, माता से पिता में आया, पिता से भाई, भाई से बहन, बहन से पुत्र, और पुत्र से फिर से कहाँ चला जाएगा? माता में चला जाएगा। तो ये चक्रानुसार कार्य करेगा, इसलिए यहाँ पर पुत्र को जो है तो माता कहा जाएगा।
इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, है ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनना है। ए जेड बी वाई, तो सी एक्स क्या होगा अगला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि अगर आप पिछले दो का संबंध निकाल लिए कि इन दोनों में क्या रिश्ता है ए जेड और बी वाई में, तो सी एक्स के बाद आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी डब्ल्यू। कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रत्येक ग्रुप के पहले पहले अक्षर को पकड़ें तो ए बी सी और सी के बाद क्या आएगा, डी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में दो जगह डी है, तो फिर दूसरा क्या है, जेड बाई एक्स, ये मतलब कि उल्टे सीरीज में आया है। तो जेड बाई एक्स, एक्स के बाद डब्लू, है ना, डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए डी डब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का एक और क्वेश्चन है कि सभी खिलाड़ी फिट हैं, सभी खिलाड़ी फिट हैं, ये एक कथन है। निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष है कि कुछ फिट व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है और सभी फिट व्यक्ति खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष जो है तो अनुसरण करता है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो अब आपको यहाँ पे बताना है वेन डायग्राम बना करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी खिलाड़ी फिट हैं, ये एक कथन है और निष्कर्ष आपको पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है। रीज़न क्या है, क्योंकि कुछ फिट व्यक्ति खिलाड़ी हो सकते हैं लेकिन सभी फिट व्यक्ति खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, है ना। मतलब कुछ व्यक्ति जो फिट हैं वो खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जो फिट है वो खिलाड़ी ही हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे कि जो फिट तो हैं पर खिलाड़ी नहीं है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर फिट है, फिट की कैटेगरी में आएगा लेकिन खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। इसलिए कुछ जो फिट व्यक्ति हैं वो खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि सभी फिट व्यक्ति खिलाड़ी ही हों। इसलिए केवल एक अनुसरण करता है कि कुछ फिट व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है और कुछ फिट व्यक्ति खिलाड़ी हैं, सभी कुछ मतलब कि सभी फिट व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख किस नदी के तट पर हुआ था, सिंधु, परुष्णी, वितस्ता, शतुद्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परुष्णी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था। तो ये चौरी चौरा कांड, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी, ऑप्शन नंबर बी। नंबर है कि जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है, दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अंग्रेज और टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों वर्गीज कुरियन को, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो ये है दोस्तों थोरियम का, ऑप्शन नंबर तीसरा है सी नंबर या सा नंबर
थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, किसी भी सदन में, या राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी सदन में? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल लोकसभा। जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो मतलब प्रस्तुत किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है, लीवर। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, एस चंद्रशेखर, एडविन हबल। तो इसका राइट आंसर क्या है? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हम कई बार बता चुके हैं, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है तो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रीस। तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग। तो ये किया जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या कहते हैं? ये है डेसिबल। डेसिबल और हर्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिबल ही है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो ये थी दोस्तों रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935, 1947, 1949, 1950। तो ये हुआ है 1949 में। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नंबर, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों ओडिशा में। ओडिशा में सूर्य मंदिर है कोणार्क। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हेग में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दे और यकृत। तो ये होता है दोस्तों गुर्दे में, जिसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो वहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 4 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। तो इसका राइट आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस, सक्रिय गैस नहीं पूछा है, यहाँ क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। अक्रिय गैस पूछा है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन। तो इसका राइट आंसर है आर्गन। ऑप्शन नंबर सा या ऑप्शन नंबर सी। आर्गन जो है तो अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 2015 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
तो ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, तो वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण कौन सा है? राजकोषीय नीति, खुले बाजार संचालन, प्रत्यक्ष कर, सब्सिडी। तो इसका राइट आंसर है खुले बाजार संचालन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना साइंस में, तो आपको ध्यान रखना है कि पेनिसिलिन की खोज भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नरोरा, रावतभाटा, तारापुर, कल्पक्कम। तो इसका राइट आंसर है तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है एशियाई शेर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? तो ये है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जो कि जनरल ओ डायर ने करवाया था। ठीक है, एक अंग्रेज शासक जनरल ओ डायर उसका नाम था, और उसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड करवाया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? सबको पता है महात्मा गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो ये है जीवाश्म का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल, एक पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। तो ये दास कैपिटल किसने लिखी है? तो ये लिखा है दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। 206 हड्डियां मानव के शरीर में होती हैं। नेक्स्ट, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वैसे तो रेगिस्तान के लिए राजस्थान को जाना जाता है, लेकिन अगर बात करते हैं सफ़ेद रेगिस्तान की, तो ये है दोस्तों गुजरात में, है ना। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों केरल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बारिश की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जो बारिश की बूंदें हैं तो गोलाकार क्यों होती हैं, क्या कारण है? यहाँ पे जो कारण है 4 ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या श्यानता के कारण। तो क्या कारण है कि बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए और बी दोनों।
सामान्य तापमान कितना होता है मानव के शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अटल सुरंग जिसका दूसरा नाम रोहतांग सुरंग भी है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग स्थित है। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? आप देखिए, आप लोग अभी तक पढ़े होंगे हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए स्वर्ण क्रांति भी होती है। और स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। कौन? स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होती है? जो ईंधन होता है ना, अगर वो पूरी तरह से नहीं जला हुआ है तो कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न कर सकता है? तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई भी ईंधन है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, है ना, केरोसिन हो, कोई भी ईंधन हो, अगर वो पूरी तरह से नहीं जला हुआ है तो उसमें से जहरीली गैस निकलती है और उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रबी फसलों की बुवाई किस महीने में की जाती है? रबी और खरीफ की फसल होती है ना, तो रबी फसलों की बुवाई किस महीने में होती है? ये होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों पाणिनि ने। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारत में आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये है दोस्तों BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों जिनेवा में। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ करा दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही कंप्लीट जानकारी पाने के लिए और नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।